जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? सारी संगत करण अंकल का आप वेलकम करता है माई गुरबानी और गुरु की बानी का जो सार है उसका आपको बताने के लिए। और चलिए आपको बताते हैं। और वेलकम गुरु जी सत्संग डिवाइन चैनल में आपका और गुरु जी की फैमिली का। ठीक है जी, आज का बैसाखी की सबको मुबारक, क्योंकि 14 तारीख की बैसाखी है, मगर बड़े मंदिर में आज बैसाखी मना रहे हैं। आज मुझे जो है गुरु जी की कृपा हुई है, आपको बताते हैं। चलिए, गुरु जी की कृपा क्या हुई है आपको बताते हैं। देखिए, गुरु जी के जो महिमा है ना, बहुत दुनिया तक फैल रही है। और हरियाणा अंबाला की संगत ने ये लोटा ब्लेस करने के लिए बोला था, उन्होंने पेटीएम किया था, उनको लोटा ले आया था कल। आपको ब्लॉक में मिल जाएगा उसका, RK माई स्टाइल में आपको लोटे की वीडियो मिल जाएगी कि मैंने कैसे लोटा लेके आया। और ये उनको लोटा ब्लेस करने में बिना, शायद मैं आज जाऊं जब गुरु जी बुलाएंगे। मंडे को जाऊंगा, वैसे तो मैं आज रश ना हो इसलिए मैं देख रहा हूँ, रश कम होगा तो तभी जाऊंगा लोटा ब्लेस कराने, नहीं तो मैं मंडे को जाऊंगा। मंडे को आपको ब्लॉग मिल जाएगा, नहीं तो आज का ब्लॉग मिल जाएगा। जब भी जाऊंगा तब का ब्लॉग मिल जाएगा मेरे उस चैनल में जो दूसरा है ब्लॉगल चैनल में। तो आपको बता दूं कि आज एक आंटी को गुरु जी का क्या मैसेज आया है। और उन्होंने मुझे रात को ही, उनको कहते हैं रात को वो जो है मुझे फ़ोन कर रहे थे, तो उनको जो सुबह जो है गुरु जी का मैसेज आया कि बैसाखी वाले दिन आपको क्या करना है। और इतनी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी है आंटी को। वो आंटी की जो है, आप बताऊं, रोम रोम खड़े हो गए जब गुरु जी ने साक्षात वो गुरु जी के चरणों में लेटी हुई है। ऐसा लग रहा था आंटी को सपने में कि गुरु जी ने उनको बताया है कि ये चीजें करने से आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। ये 4 चीजें करनी है आपको, बस कुछ नहीं करना, उससे जो है आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। वो सपना जो है मैं आपको बताता हूँ। और गुरु की कृपा आपको तभी होगी संगत जी कि आप सही तरीके से जो है करेंगे। और संगत जी, ये जो लोटा ब्लेस है, ये जो आप भी करवा सकते हैं ऑनलाइन। मैंने पहले बताया था, आप मुझे मेरे फ़ोन, वो जो फ़ोन नंबर चल रहा है इसे फ़ोन करके व्हाट्सएप पर, आप पेटीएम नंबर है मैं आपको दे दूंगा जो है। तो आप दूर हैं, उनके जो बीमार हैं, जो नहीं चल सकते, जो बड़े बंदे नहीं जा सकते, और जो USA, कनाडा, पंजाब, क्या आपको पता होगा कि मेरे पंजाब की संगत को भी भेजा था। चलो आपको, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि बैसाखी की एक कथा सुनाऊंगा, और बैसाखी का एक पर्व है, और बैसाखी क्यों मनाते हैं ये बताऊंगा। और गुरु की कृपा आप पर होती रहे। चलिए, आपको पहले आंटी का सत्संग सुना देते हैं, जो आंटी ने जो मुझे बताया है। चलिए, ओके, चलिए, गुरु जी कृपा करे सब पर, सारी संगत पर। देखिए, गुरु जी की कृपा आप पर होगी। गुरु जी कृपा करते हैं, गुरु जी कृपा करते रहेंगे। संगत जी, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि अपने माँ बाप की कहते हैं इज्जत और उनके कहना माना करें, क्योंकि मैं कई संगत के फ़ोन भी करता हूँ तो मुझे थोड़ा मालूम हो जाता है कि वो अपने माँ बाप से कैसे बोलते हैं और कैसे चिल्ला के बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता, क्योंकि आप गुरु संगत हैं तो कोई भी धर्म के हो, भगवान का नाम लेते हैं तो आपको सबसे पहले माँ बाप की इज्जत करनी पड़ेगी। माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो आप चाहे बड़े मंदिर जाएं, चाहे कोई भी तीर्थ जाएं, तो आपका कोई जाने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं अपने चैनल में ऐसा नहीं चाहता कि मेरी संगत जो है प्यारी, गुरु की कृपा से
कोई ऐसी गलती ना कर दे जिससे गुरु की मेहर से वंचित हो जाए, और वंचित होने से क्या होगा, फिर मुझे कहेंगे कि अंकल हमारा ये काम नहीं होता। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि हम छोटी सी गलती के कारण ही हमारा पूरा काम डामाडोल हो जाता है। आपको पता है कि एक नाव के अंदर छोटी सी आप छेद होगा तो वो नाव डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है संगत जी, इसीलिए आपको एक छोटी सी गलती, और बड़े मंदिर जाएं या कहीं भी जाएं, और आप घर में कहते हैं, और असली तीर्थ वही है कि जो आपको गुरु की कृपा से मिले, और गुरु की कृपा से ब्लेसिंग मिले। पिछले सत्संग में आपने अभी जो सत्संग मैंने पिछला सत्संग देखा होगा आपकी, गुरु ब्लेसिंग कैसे देता है। जब गुरु ने ब्लेसिंग देनी होगी तो आपको ऐसे ही दे देंगे, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और गुरु देखिए, गुरु किसी को कुछ नहीं ना दुख देता है सुख देता है। हमारे कर्मों के सारे सुख दुख हैं। आपको बता दूं कि हमारे जो कर्म हैं, आपको चलो एक कथा सुनाता हूं आपको, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन चला गया, गुरु अर्जुन देव जी का जन्मदिन चला गया, और आपको पता है गुरुद्वारों में अब बैसाखी मनाई जाएगी, और 21 तारीख को गुरु अमरदास जी का शायद जन्मदिन आ रहा है। हाँ, शायद अमरदास जी का जन्मदिन आ रहा है, और 21 तारीख को। तो आपको बता दूं कि इसके लिए एक कथा सुनाता हूँ आपको, चलिए। संगत जी, एक ऐसा था कि एक मुसाफिर था। मुसाफिर जो एक अपनी माँ को लेके आया, ट्रेन पे उतरे, और उन्होंने क्या किया कि ट्रेन पे उतरते ही उन्होंने एक टेबल पे बिठा दिया माँ को। तो कहा, माँ अभी मैं आ रहा हूँ, तो आप थोड़ा वेट करिए, तो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो संगत जी, ऐसा था क्या कि उनके सामने ऐसा दुर्घटना हुई कि उनके सामने एक चाय मियाँ बीवी थे जो चाय बनाते थे, और चाय बनाते हुए गुरु की कृपा से वो जो चाय बनाते हुए देख रहे थे कि ये माई, इसका बेटा कितना अच्छा है कि इसकी सेवा कर रहा है। हमारा भी बेटा होता तो हमें भी कष्ट न होता, हम ऐसे चाय हम दोनों इतनी मेहनत नहीं करते, हमारे बेटा होता तो हम इतनी कष्ट से कहते हैं जो मेहनत कर रहे हैं हमें करनी नहीं पड़ती। तो वो पछता रहे थे कि हमारा बेटा होता। तो वो कहते हैं, परमात्मा तुम्हें हमने बेटा क्यों नहीं दिया। ठीक है संगत जी, इससे आपको शिक्षा मिलेगी कि हमारे दुख सुख हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। इस पूरी कथा सुनिए तो बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि इसके बाद आपको उनकी बताऊंगा सपने वाली जो बात है, जो आंटी का क्या मैसेज दिया उन्होंने कि 4 ब्लेसिंग आपके लिए गुरु जी की दी हैं, और आप उसको कर लेंगे तो आप कुछ भी दुनिया का, आपसे दुख सुख कुछ भी दुनिया का मिल जाएगा, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा आपको। ठीक है, और आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आप विसाखी वाले दिन गुरु जी की कृपा होगी आपके पे। ठीक है संगीत, वो जो है कहते हैं हमारे भी बच्चे होते तो वो देखता है कि वो जो होता है ना लड़का, देखते काफी देर से बैठे हुए हैं, तो वो लड़का कहाँ गया। तो वो जब काफी गाड़ी निकल जाती हैं, हर स्टेट की गाड़ी जो वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, देखते हैं ये अभी तक गए क्यों नहीं है। तो उन्होंने जाके उनसे पूछा कि ये जो है आपको जो कहाँ जाना है। तो कह रहे कि मेरा लड़का भी गया है, तो कह रहा कि ये मैं भी आ रहा हूँ। तो वो छोड़ के चला गया है। तो वो कह रहे कि कोई अब तक आया नहीं, पता क्या गया। तो वो कह रहे कि ये पर्ची दिए कि अब ज़्यादा लेट हो जाऊँ तो ये पर्ची दे के आप एड्रेस पे पहुँच जाना। तो जब वो देखता है पर्ची, जब देखता है तो उसके मन में ये बात आती है कि गुरु की कृपा हम पर कितनी है,
क्या वाले कहते हैं वो, जो लेटर लिखा होता है उसको देख के उसको सारी समझ आ जाती है कि हमारा जो मैं सोच रहा था कि मेरा बेटा होता। वो लेटर में क्या लिखा था कि जो भी ये लेटर पढ़ रहा है वो जो है मेरी माँ को कोई अनाथ आश्रम में छोड़ आना। देखिए संगत जी, हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर हमारा साथ देंगे, हम मोह करते हैं, हम उनके पीछे क्या क्या गलत काम करके उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और सारा दिन उनमें लगे ना नाम जपते हैं, कुछ जपते हैं, उनकी खातिरदारी में लगे रहते हैं। लगो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, उतनी निभाओ जितनी जायज होती है। देखिए संगत जी, मैं पहले भी बोला था आपको, अब भी बोल रहा हूँ, आप ज्यादा कमाएंगे, आपका बेटा बिगड़ा होगा तो सारा आपका वो खर्च कर देगा, सारा बर्बाद कर देगा। और आप कम कमाएंगे तो आपका बेटा अच्छे संस्कार देंगे तो वो अपना मेहनत करके बना लेगा। संगत जी, मैं एक बता दूं आपको कि गुरु की कृपा सब पर होती है, मगर आपको ये बातें सोचनी होगी कि हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें हर चीज मिलती है। हमें कोई दुख नहीं देता, ना बेटा देता है, ना माँ देती है, ना माँ तो कभी दुख दे नहीं सकती। माँ हमेशा हमारे दुख ले लेती है। कोई भी हमें दुख नहीं देता, ना बच्चा देता, कोई हमारे कर्म हमारे दुख देते। जो ऐसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा, हम एक को छुरा गोपेंगे, हमें 10 गोपने वाले छुरे गोपने वाले हमारे आगे खड़े होंगे। हम एक का भला करेंगे तो हमारे 10 जने हमारे आगे भला करने वाले होंगे। और किसी को अभी मैंने संगत जी, मैं जरा जा रहा था कल मार्केट, ये जो लोटा लेने जा रहा था, तो मैंने देखा कि हमारे मेन रोड पे, बेगमपुर रोड पे एक फल वाला है। तो एक गाड़ी पे एक आदमी आया, तो उसने पूछा एड्रेस कि शिवालिक, हमारा ये शिवालिक सी है, शिवालिक बी आ गया थोड़ा सा, तो शिवालिक बी पूछा। तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता। वो कह रहा नए, हाँ अगर नए, उसने झूठ बोल दिया। तो मैं देख लिया, मैंने बोला भैया ऐसा है कि आप जो है आगे वाले रोड पे चले जाइए, इससे आगे वाले रोड पे शिवालिक भी है। तो उन्होंने बोला थैंक यू। देखो थैंक यू बोल कितना अच्छा लगा उनको। किसी के हेल्प करते हैं हम, छोटी सी हेल्प भी करेंगे ना, तो जो हेल्प करता होगा ना उसको खुशी होगी। जो एक खुराक होती है, जैसे एक होती है गंदगी खाने वाले, एक होते हैं साफ सुथरे खाने वाले। जो हेल्प करने वाले हेल्प करेंगे। और देखिए उसने क्या जरा सा बोला था आगे चले जाओ वहां पे, तो उन्होंने बोला, तो उसने उसको खैर शिक्षा दी कि तुम भी कहीं अनजान जगह पे जाओगे। फल वाले को बोला कि तुम भी कहीं अनजान जगह पे जाओगे तो आप भी किसी एड्रेस पूछोगे तो आपके साथ कोई आपको पता होगा, तो आपको साथ ऐसे कोई कहेगा हमें नहीं पता, तो आपको कितना बुरा लगेगा, आप भटकोगे। थोड़ा सा मैंने बता दिया, वो बेचारे भटकने से उनका आजकल टाइम की बहुत वैल्यू है, तो उनको बता दिया, टाइम बच गया, बस ये छोटी सी है। और इसके पीछे हमारी कृपा कितनी होगी, गुरु हमें मेहर कितनी करेगा। हम आपस में छोटी छोटी भी करेंगे सेवा। कल जैसे मालवीय नगर गुरुद्वारे में सेवा है शाम को 6 बजे कहते हैं गुरु की कृपा और गुरु की मेहर सब पर होगी, क्योंकि सेवा करने जाते हैं, कर सकते हैं। मालवीय नगर गुरुद्वारा जो रहते हैं आसपास मालवीय नगर के, और वहाँ शाम को 6 बजे रोटी प्रसाद की सेवा है, कोई आना चाहे आ सकता है। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज जाता हूँ गुरुद्वारे, और मुझे इतना अच्छा लगता है वाक सुनकर और सुख आसन पे मत्था टेक कर, और अखंड पाठ चलते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब की बानी सुनकर, और वहाँ पे आस्था की बात भी होती है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ पे। वहाँ की नेट बहुत बढ़िया लगता है। चलिए संगत जी, ये आपको छोटी सी कहानी जो है सुनकर कैसी लगी, और इससे शिक्षा क्या मिली कि हमारे कर्म हमारे सबसे मेन है कि, और गुरु प्रसाद से हमारे कर्म भी बदल सकते हैं, आपको पता है। क्योंकि देखिए दुख दर्द तो होता रहेगा, मगर हम नाम जपेंगे उससे हमें हेल्प मिल जाती है, हमें दर्द कम होता है, उससे क्या है प्रभु की छाया हो जाती है। कोई सच्चा गुरु मिल गया तो आपके लहरा बहरे हो जाएंगी और गुरु की कृपा हो जाएगी। चलिए आपको बताता हूँ
4 बातें जो आपको ब्लेसिंग है। संगत, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आप सारी संगत को मैं बता दूं कि गुरु, जो आंटी ने सपने में देखा था कि उन्होंने बोला था कि गुरु जी का सपना आया उनको सुबह सुबह, कि उन्होंने बोला जो वैसाखी वाले दिन शाम को 6 बजे से लेकर 6 बजे सारी संगत मिलकर ये काम करेगी, उसको सारी ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु जी की क्या मिलेगी वो जो है बताता हूँ। उसको जो है गुरु जी का सुखमनी पाठ स्टार्ट करना है 6 बजे। 6 बजे सुखमनी पाठ स्टार्ट करना है, पूरा पढ़ के उस अपना कुछ नहीं करना। उनको जो है कड़ा प्रसाद बनाना, खाली कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु जी को भोग लगाएं, चाहे भाई गुरु जी को भोग लगाएं, गुरुद्वारे में देके आए, देके आए। जो जिस हिसाब से करना रहता है कर सकता है, ये कर सकते हैं। बाकी पाठ सुखमनी का करना है और देखना आपके घर में सुखमनी का सुखों का वास होगा। और दूसरी बात ये कि आपने जो है रोज जो है आप 40 दिन तो करना है। 40 दिन इसलिए करना है कि आपका नियम बने। रोज आपने 40 दिन मूल मंत्र का जाप करेंगे तो आपके दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं आपको जो नहीं मिलेगी। मगर आपको क्या करना है, इसमें नॉनवेज नहीं खाना, हल्का खाना खाना है। और हल्का खाना ये हल्का खाना खाना है और नॉनवेज नहीं खाना। और ज़्यादा किसी से बातें नहीं करनी, फालतू बातें क्या, ऐसे कोई नाटक देखते हैं वो भी नहीं देखना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने जॉब करते हैं तो जॉब करिए, ज़्यादा किसी से बोलना नहीं है। और अपना ध्यान लगाकर आप ये मूल मंत्र जाप करेंगे, आपको सारी दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं मिलेगी। 40 दिन इसलिए करना आपका नियम बन जाए। और तीसरी क्या है, और तीसरा बोला है कि लौकिक प्रसाद जो है गुरु जी का, लौकिक प्रसाद गुरु जी का जिस पर नहीं है वो मेरे से देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपको लौकिक प्रसाद नहीं, आपका स्वरूप छोटा स्वरूप यहाँ गुरु जी का मोबाइल में स्वरूप होगा, उसको सामने रखकर आपने जल ले लेना है गिलास में, उसके सामने मोबाइल के सामने रख देना और मंत्र जाप करना है वाहे गुरु का। ठीक है जी, वाहे गुरु जी को मंत्र जाप करना है। ऐसे कैसे करना है, ये तीसरा है कि वाह गुरु ऐसे मंत्र जाप करना है। वाह गुरु वाह अंदर लेके जाना है, गुरु छोड़ना है। ठीक है, ऐसे वाह गुरु ऐसे लेके जाना है। ठीक है, तो चौथा आपने क्या करना है, और सबसे चौथा तो रामबाण पाए है। देखिए, सबसे पहले आपको चौथा क्या करना है, आपको हमेशा रोज एक जो जरूरतमंद है, गरीब नहीं जरूरतमंद, जिसको कोई भी जरूरत है, छोटी सी जरूरत है, आप देख लीजिए आपकी कितनी क्षमता है, आपका कितना आप किसी की हेल्प कर सकते हैं अपने उसके हिसाब से कि आपकी कितनी वो दे सकते हैं आप किसी को माया, चाहे माया दे सकते हैं या कोई भी हेल्प कर सकते हैं, तन से, मन से और शरीर से, किसी से, जिससे भी आप कर सकते हैं। 15 मिनट आपने उनके साथ बताना है। 15 मिनट ज़्यादा नहीं, 15 मिनट ज़्यादा बताएंगे तो उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग हुई। 15 मिनट आपने उनके साथ बताना है। कोई एजिड आदमी है, कोई दुखी है, उसके साथ बातें करिए, उसके वो करिए। 4 काम कर लीजिए आप,
तो देखना दिन में दुगनी चुगनी आपको महिमा होगी और गुरु जी की कृपा जरूर होगी, क्योंकि वो आंटी ने करा है, तो आंटी ने सपने में आया तो करा है, उनको गुरु जी की महिमा हुई है, तभी वो आंटी कह रही हैं। क्योंकि आंटी को जब भी सपना आता तो आंटी बताती है मुझे और गुरु जी की कृपा होती है। चलिए आपको बताते हैं कि संगत जी, आपको बता दूं कि गुरु की कृपा सबको होती है। और वैसाखी क्यों मनाते थे कि इन दिनों वैसाखी का बताते चलिए। गुरु जो है, गुरु की वैसाखी जो है कल है वैसे तो 14 तारीख को, तो गुरु जो है कृपा करता है वैसाखी वाले दिन। वैसाखी वाले दिन तो वैसे तो जो है खेती बाड़ी जो करते थे उनका जो है कोई विशेष दिन होता था, बाकी और जो है गुरु की कृपा उस दिन जरूर होती है। तो आपको बताता हूँ आगे, और गुरु की कृपा क्यों होती है वैसाखी वाले दिन, चलिए बताता हूँ। जी आपको बताते हैं वैसाखी क्यों मनाते हैं। और गुरु की कृपा सब पर होती है। वैसाखी का, आप वैसाखी में नाम भी जप सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मगर संगत जी एक बता दूं आपको कि वैसाखी इसलिए मनाते हैं कि क्योंकि इन दिनों में जो है रवि की फसल होती है, तो वो लोग काटते हैं, तो खुशी के मारे वैसाखी मनाते हैं। और इसका प्रूफ ये भी है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इन दिनों जो है सिखों को 5 प्यारे और जो हैं उनको जो अलग अलग देश के थे उनको सिख बनाया था, और उनकी परीक्षा भी ली थी, और उनकी सब परीक्षा और वैसाखी वाले दिन नाम गुरु सिखों में गुरु धर्म में नाम भी छिकाया था। पहली स्टार्टिंग यहीं से हुई थी नाम छिकाने की। गुरु अर्जुन कहते हैं, अर्जुन देव जी तो थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को कहते हैं करा था, मगर नाम जो छिकाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिख की पहला जो 5 प्यारे सिख बने थे गुरु गोविंद सिंह जी ने ही बनाया था। और गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी तभी बने थे, नाम भी उनका तभी पड़ा था गुरु गोविंद सिंह जी। और उनका जो है कृपा उन पर जो है। और आपको बता दूं कि सिख तो पहले थे, मगर क्योंकि 9वीं पातशाह जी जब शीशगंज गुरुद्वारा जो है ना दिल्ली में, वहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई सिख आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि तो पहचान नहीं थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि मैं ऐसा सिख बनाऊंगा कि जिसकी दूर से ही पहचाना जाएगा। आजकल देख लीजिए दूर से ही सिख पहचाने जाते हैं और उनकी अलग ही पहचान होती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था वही मेरा सिख है जो नाम छकेगा। बाकी देखिए जो कहते हैं नशे करके बाल कटा लेते हैं, वो गुरु जी के सिख नहीं हो सकता। जो गुरु की रहत मर्यादा में है, एक कन एक जो सर का बाल हो चाहे दाढ़ी का बाल हो, उखाड़ भी लेगा वो भी खंडित हो जाएगा, दोबारा उसको नाम छकना पड़ेगा और रहत मर्यादा में चलना पड़ेगा। और रहत मर्यादा बहुत कड़ी है। हर कोई छकने से पहले गुरु ग्रंथ साहब का उसको पढ़े, उसके अंदर गुरु की बानी, गुरु प्रकाश सूरज पढ़े, उसमें गुरु जी जो उनकी जीवनी है पढ़ के शिक्षा ले, उनकी धार्मिक बुक्स पढ़े शिक्षा ले, पक्का हो जाए तभी नाम छके। तो और रहत मर्यादा बहुत है, तो आपको रहत मर्यादा पूरी करें तभी नाम छके, नहीं तो आपका नहीं छका गया, आपसे नहीं रहा गया, नाम छक लिया फिर आपने छोड़ दिया तो पाप के भागी होंगे। पहले ही आपको पक्का कर दें कि मैं भी छक सकता हूँ, मगर हमारी फैमिली है, क्योंकि हम हिंदू फैमिली से हैं, पंजाबी फैमिली से सुनियारे हम। तो मेरी वाइफ जो है वो है सरदारनी है। देखिए मेरा विवाह भी जो है गुरु ग्रंथ साहब के 4 फेरे लिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे गुरु ने अपना खींचा था, मगर मैं जो है गुरु ग्रंथ साहब की इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनमें बहुत ज्ञान है, बहुत वो है, इसीलिए मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ।
और वैसाखी का आपको पता चल गया कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये भी था बात, और इन्होंने वैसाखी वाला आज के दिन कल के दिन लोग नाम भी छकते हैं, और नाम छके तो मैं सबसे एक बार और बता दूं, जो मेरे चैनल पे देख रहे हैं सिख वीर जो नाम छकेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि उनको अपना जो है नाम छक कर उसको संभाले, तभी नाम छके, नहीं तो कोई फायदा नहीं। आपको नाम छक कर फिर आप छोड़ दें और अंदर अंदर कुछ और भी काम करते रहें जो गुरु सिख को शोभा नहीं देता। तो नाम छकने के बाद पराई नार को नहीं देखना, भाई बहन बेटी के नज़र से देखना है और नाम छक के, क्योंकि आपको सोचना होगा कि नाम की महिमा, नाम छकना गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसे नहीं बना दिया, बहुत बड़ी महिमा है, इसका मोल कोई नहीं उतार सकता नाम की। क्योंकि अमृत छकने के लिए आपको बहुत, ये मामूली चीज़ नहीं है, आप सोच रहे होंगे अमृत छकना बहुत महान चीज़ है। ठीक है जी, चलिए आज का इतना ही, और आपको आगे मिलते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। वैसाखी की सबको मुबारक की हो, और सत्संग शेयर करें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लें, क्योंकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें, और सबको मेहर होती रहेगी। ये 4 काम करिए, सबके घर बढ़ जाएंगे, कृपा हो जाएगी। आपकी आगे मर्जी है, किंतु परंतु मैं नहीं करूँगा। आपको अच्छा लगे तो, आंटी का मैसेज था मैंने दे दिया, आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं अच्छा लगे तब भी, विश्वास है तभी करना, विश्वास नहीं तो नहीं करना। आपके अंदर किंतु परंतु थोड़ी सी भी होगी ना, किंतु परंतु, तो मत करना, मैं बता रहा हूँ। हल्की सी किंतु परंतु हुई तो वो काम नहीं होगा आपका, क्योंकि मन में श्रद्धा है, आपको पूरा विश्वास है, तभी इस चीज़ का फायदा होगा। क्योंकि धार्मिक स्थल पे तो विश्वास ही मेन होता है, कि गुरु पे विश्वास है तो गुरु तभी काम करेगा, नहीं तो आप तो, भाई लैना जी ने विश्वास किया था, जब भाई गुरु नानक जी ने बोला था चूहा जो होता है उसको उठाकर रख दो, फेंको बाहर, तो वो काम था जो जमादार इनका काम था। मगर गुरु गोबिंद सिंह से लेकर गुरु नानक जी और गुरु गोबिंद सिंह से लेकर सबने जो है ये बोला है कि सिख हमारा सब काम करे, चारों वरुण उसी एक सिख के अंदर हो, समय आने पे तलवार भी उठाए और समय आने पे नीच काम भी कर सकता है। नीच काम करने से नीच नहीं होता, ऊंच ही होता है। काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, और काम करने वाले छोटा बड़ा, क्योंकि पहले जो है जो काम करता उसके काम के हिसाब से उसका नाम रख देते थे। तो पंडितों ने अब क्या बोलूँ मैं, क्या विषय अलग हो जाएगा। चलिए चलते हैं, और कुछ जानना है तो और बता देना, और विश्वास है करिए, नहीं तो कोई बात। चलिए जय गुरु जी, शुक्राना, और अगले सत्संग में मिलेंगे आपसे, और गुरु जी की कृपा होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का, और मेहर करे सारी संगत पर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।